जाएंगे। तो 2016 का घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसका देखते हैं 2,16,000 का घनमूल निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, सीधे इसी चीज़ को गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड यही वाला लिखेंगे और इसमें एक 5 हम बढ़ा देंगे, तो यह हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। तो आइए हम देखते हैं 2 गुणे 2, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो 2 था, इसमें हम एक और 5 से गुणा किए, तो ये हमारी संख्या जो थी यह पूर्ण घन बन गई। अब हम क्या करेंगे कि 3√2,16,000 इसे देखते हैं। 3√2,16,000 का अब हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो 1 2 इससे हम काम लिए, 1 2 इससे लिए और 1 3 इससे लिए और 1 5 ले लिया। तो अब हमें जो है 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, यानी हमारी ये जो दी गई संख्या है 2,16,000, वह हमारी जो संख्या है 60, इसका घनमूल है। 2,16,000 का घनमूल हमारा 60 है। तो दोस्तों एक और इसी तरह का हम सवाल देखते हैं, वो भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ जो है कि छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना पूछा गया है, और उस वाले सवाल में हमारा जो है किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करना है उसका देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम उसे एक बार। दोस्तों यहाँ पे हमारा एक सवाल दिया गया है, 13,122 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, और जो प्राप्त संख्या है उसका घनमूल निकालना है। अब हम क्या करेंगे कि 13,122 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 13,122 का गुणनखंड जब हम ज्ञात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और फिर हो गया हमारा 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी संख्या दी गई है, यहाँ पे इसका 3 3 का जोड़ा बन जा रहा है, और यहाँ पे हमारा जो ये संख्या है 2 3 3, ये हमारी संख्या शेष बच रही है, इनका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का 2 गुणे 3 गुणे 3 का 2 3 6 बराबर 18। तो 18 से अगर हम इस संख्या में हम भाग दे देंगे तो हमारी यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब हम प्राप्त संख्या देखते हैं। इसमें अब हम भाग देंगे तो यहाँ पे देखते हैं हम 18 से, मान लीजिए हमारी जो 13,122 संख्या है, इसको हम 18 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 25 90, 18 छक्का 108 और 18 सत्ते 136, 18 छक्का 108, 90, 18 छक्का 18 सत्ते 126, 6 हो गया, 7 7 8 56 6, 7 एकम 7 5 12, यहाँ पे हो गया 5 और ये हो गया हमारा 2 और 18 दूनी 36 हो गया। और यहाँ से अब हम देखते हैं, ये हो गया हमारा 162। अब 18 9 162, तो ये जो हमारी अभिष्ट संख्या है 729, यही जो है हमें प्राप्त होगी जब हम इस संख्या में 13,122 में जो है, यहाँ पे 13,122 में जब हम 18 से भाग देंगे तो हमारी ये संख्या 729 प्राप्त होगी। अब हम क्या करेंगे, 729 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे।
729 का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम सेम प्रक्रिया अपनाएंगे, लेकिन आइए हम देखते हैं, हम मुझे नहीं याद है। तो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दिया, यहाँ पे 81 हो गया। और फिर हमारी ये जो संख्या है इसका हम जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ पे हमें मिल गया 3 गुणे 3 मतलब 9। अब हम क्या करेंगे, √3 729 = 9, यानी 729 का जो घनमूल है वह हमारी संख्या 9 है। तो ये दोस्तों इस तरह का सवाल जो है हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और एक सवाल और हम देखते हैं, जैसे कोई पूर्णांक दिया गया है तो पूर्णांक संख्या का घनमूल क्या होगा। तो आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए हमारी एक संख्या दी गई है -4 की घात 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -4 गुणे -4 गुणे -4। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो हमें संख्या प्राप्त हुई है यह है -64। और जब हम इस संख्या 64 का घनमूल निकालेंगे तो हमारी ये संख्या -4 प्राप्त होगी। तो दोस्तों इसी तरीके से एक और संख्या का हम देखते हैं, 3 की घात 3 = -3 इंटू -3 और इंटू -3। तो ये हमारी हो गई 27 और यहाँ पे 3√27 = -3। तो यहाँ पे जो हमारी संख्या प्राप्त हुई है -27 का जो हमारा घनमूल है वह -3 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे ऋण पूर्णांक हैं तो इनका जो घनमूल होगा वह हमारा ऋण संख्या के रूप में ही प्राप्त होगा। तो अब हम देखते हैं, जैसे कोई हमारी संख्या दी गई है, अब हम दूसरी संख्या का देखते हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं। दोस्तों अब तक हम पूर्णांक संख्या का घनमूल पढ़े थे, अब परिमेय संख्या का घनमूल पढ़ेंगे। तो हमारी यहाँ पे दी गई एक संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण घन भी है, और हम इसका जो है घनमूल ज्ञात करेंगे। अब हम देखते हैं इसका अंश और हर दोनों हमारा पूर्ण घन है और इस संख्या का घनमूल हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 343 का गुणनखंड हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7 हो गया, और 512 का 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर यहाँ पे हमारा हो गया गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये हो गया हमारा जो है 7 की घात 3 बट्टे 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 हो गया। अब हम इसे आगे देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, घात समान है तो एक एक संख्या में से हम लेंगे। तो ये हो गया हमारा 7 बट्टे 8, यहाँ पे इसका हम घनमूल कर दिए। और मान लीजिए यहाँ पे हम एक स्टेप और लिखना भूल गए थे तो लिख दे रहे हैं 7 की घात 3 बट्टे 8 की घात 3। अब हम इसे इस रूप में लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, 343 बट्टे 512 बराबर ये हमारा हो गया 7 बट्टे 8। तो यह हमारा दी गई परिमेय संख्या का जो घनमूल है वह यह संख्या है। 343 बट्टे 512 का जो घनमूल है वह 7 बट्टा 8 है। अब हम दोस्तों एक और हमारी संख्या है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या का घनमूल देखते हैं, बस उसके बाद एक और उदाहरण हम देखते हैं।
तो आइए अब हम देखते हैं दशमलव संख्या का घनमूल। दशमलव संख्या का घनमूल, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी दशमलव संख्या है उसका घनमूल हम कैसे निकालेंगे। तो एक हमारी संख्या है 15.625, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि ये जो दशमलव के बाद की संख्या है तो इसे हम एक दसवां, सौवां, हजारवां, तो ये हजारवां तक दिया गया है तो हम बटे 1000 कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट 3 अंडर रूट कितना हो गया 15,625 बटे 1000 बटे 1000। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 गुणे 5 गुणे 5 फिर गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, या हमारा जो संख्या दी गई है 25, इसका घनमूल है 15,625 जो है हमारा वह संख्या 25 का घनमूल है। और यहाँ पे 10 गुणे 10 गुणे 10। अब हम यहाँ देखेंगे तो जो हमारी संख्या प्राप्त हुई है, यहाँ पे तीनों में से एक जोड़े में से हम लेंगे तो ये हमारा हो गया 5 गुणे 5 बटा 10 बराबर 25 बटे 10, और ये हो गया हमारा 2.5। तो ये संख्या जो है हमारा 15.625 का जो घनमूल है वह हमारी दी गई संख्या 2.5 है। अब हम एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल दशमलव वाला देखते हैं। मान लीजिए हमारी एक संख्या दी गई है 1.728, 1.728 है। अब हम इसे यहाँ पे देखेंगे दसवां, सौवां, हजारवां, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा 1728 बटे 1000। अब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो ये हमारा हो गया 1728 बटे 1000, इस फॉर्म में आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो आइए हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो 3 अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बट्टे 10 गुणे 10 गुणे 10। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारी संख्या प्राप्त हुई है जो हमारी संख्या है वह इसमें से हम कॉमन लेंगे तो 2 गुणे 3 हो गया बटे 10 हो गया, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 बटे 10 हो गया। और ये 1.2 जो हमारा आया है यह अभिष्ट संख्या इसका 1.728 का हमारा घनमूल है। इसका घनमूल हमारा 1.2 है। तो दोस्तों एग्ज़ाम में इसी तरह के अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अब हम एक और प्रश्न देखते हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके आधार पर आइए हम देखते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक हमारा सवाल दिया गया है, यह अक्सर इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो घनमूल का सवाल या तो इस तरह से पूछा जाएगा या तो पीछे हम जैसे 1-2 सवाल बताए हैं उस तरह से पूछा जाएगा। जैसे कितनी संख्या से गुणा कर दें कि पूर्ण घन बन जाए, कितनी संख्या से भाग कर दें कि पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाने के बाद उस संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। एक उस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और एक इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। और दशमलव संख्या का घनमूल भी हमने बता दिया किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो ये जो हमारा है लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है सवाल में।
फल निर्यातक क्या कर रहा है कि एक फल निर्यातक घनाकार पेटी में, अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि घनाकार यानी घनमूल, 3 ऊपर 3 नीचे और 3 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी 3 × 3 × 3, इस फॉर्म में यह क्या कर रहा है, सेब को रखवा रहा है। मतलब जितनी सेब को रखवा रहा है उतनी पंक्तियां लग रही हैं और उतनी ही पंक्तियों की ऊंचाई की भी सेबें लग रही है। तो अब हम देखते हैं कि यदि पेटी में कुल 3375 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब रखे गए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं सेबों की संख्या हल करते हैं। यहाँ से हम सर्वप्रथम माना हमने जो हमारा है सेबों की संख्या, क्योंकि सेबों की संख्या मान लीजिए हमने यक्स है, तो यक्स जो है या लंबाई में भी रखा जा रहा है, चौड़ाई में भी रखा जा रहा है और ऊंचाई में भी रखा जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे x गुणे x इक्वल टू ये हमारा हो गया x⁻3 यानी x की घात 3 हो गई। अब हम प्रश्नानुसार पेटी में 3375 सेब रखे गए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्नानुसार पेटी में 3375 सेब रखे गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका अतः अब हम ये यक्स क्यूब के बराबर इसको करेंगे 3375 को 3375 कर दिया। अब x बराबर अंडर रूट हो गया हमारा 3 अंडर रूट 3375 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं 3 अंडर रूट 3375 का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो आगे देखते हैं 3 अंडर रूट ये हमारा है 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। तो ये जो हमारा गुणनखंड है यहाँ पे दी गई संख्या का 3 के जोड़ों में विभक्त हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक संख्या इसमें से ले लिए और एक संख्या इसमें से ले लिए। अब ये हमारा हो गया 15। ये हमारा 15 जो है यही हमारा आंसर है, यानी 15वां प्रत्येक पंक्ति में रख रहा है और 15 की तह भी लगा रहा है और 15 ही सेब का ऊंचाई भी बना रहा है। तो दी गई संख्या 3375 का जो हमारा घनमूल है वह 15 है और इसी तरह से जो है वह फल निर्यातक अपनी पेटी में जो है फलों को रख रहा है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारी क्लास में बने रहने के लिए। तो दोस्तों अगर आप सभी के मन में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। और हमारी क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग अपना फीडबैक अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी आपसे तरह तरह के प्रश्न और भी तैयारियों को आपके बीच लाते रहें। तो दोस्तों जो हमारा मैथमेटिक टॉपिक्स का जो हमारा ये करिकुलम पार्ट है यूपीटेड का, उसके बारे में हम धीरे धीरे पाठ्यक्रम जो है उसको ख़त्म करने की कगार पे पहुंच चुके हैं। बहुत से ज़्यादा हमारी 5 से 6 टॉपिक और बची है। हमारी जो अगली टॉपिक होगी वह है प्रतिशतता और उसके बाद हम कुछ क्षेत्रमिति है, ज्यामिति है, उसको देखेंगे, कोण देखेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे और साधारण ब्याज। तो इतना देखने के बाद हमारा जो ये करिकुलम वाला चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा बचेगा गणित शिक्षण विधि। गणित की जो शिक्षण विधि है उसको हम PDF के माध्यम से आप सभी के बीच लाएंगे
वह भी काफ़ी हमारी इंटरेस्टिंग क्लास होगी। तो दोस्तों आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। तो उम्मीद है कि अगर आप हमारे साथ बने हैं तो हमारी क्लास को मिस मत कीजिएगा और क्लास को देखिएगा। अगर किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य दीजिएगा। दोस्तों आप मेहनत अवश्य कीजिए और जीवन में सफल बनिए। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे विराम लेती है। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारी अगली वीडियो होगी वह प्रतिशतता की होगी। तो दोस्तों वह भी हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी। तो चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।